नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा श्रावस्ती में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन और विचार गोष्ठी को सफल बनाने के लिए गैसली विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी बलरामपुर के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद हारिस खान के द्वारा विधानसभा क्षेत्र गैसली विकासखंड पचपेड़वा इलाके से भारी संख्या में सैकड़ों वाहनों के साथ प्रबुद्ध जनों एवं बसपा समर्थकों को तथागत गौतम बुद्ध पावन तपोभूमि श्रावस्ती में ले जाकर सम्मेलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया गया। इस मौके पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने बहुजन समाज पार्टी बलरामपुर बसपा श्रावस्ती सहित देवी पाटन मंडल के सभी सेक्टर प्रभारियों के द्वारा सम्मेलन को बेहतर बनाए जाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए सभी से अपील की कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी को अधिक से अधिक जन समर्थन दिलाए जाने की दिशा में अभी से मुस्तैद हो जाएं। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव केंद्र और उत्तर प्रदेश में चल रही भाजपा सरकार पर खूब बरसे। वहीं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों के बारे में खुले मंच से चर्चा करते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में उपस्थित प्रबुद्ध जनों एवं श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता से सावधान रहने की अपील की। गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी बलरामपुर के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद हारिस खान के द्वारा विधानसभा क्षेत्र गैसड़ी इलाके में बसपा का जनाधार तेजी से बढ़ाने की दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं और बसपा के नीतियों के बारे में क्षेत्र भ्रमण करके जनता को जागरूक किया जा रहा है। श्रावस्ती जनपद में राजभर समाज के नेता और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राजभर सहित देवी पाटन मंडल के सेक्टर प्रभारी बसपा जिला कार्यकारिणी श्रावस्ती बसपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन के श्रावस्ती में ऐतिहासिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की और ब्राह्मण समाज के बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के द्वारा भाजपा सरकार की कारगुजारियों के बारे में विस्तृत चर्चा खुले मंच से कर दिए जाने के कारण लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती में एक बार फिर से जनता बसपा की नीतियों से प्रभावित होकर एकजुट बताई जा रही है। श्रावस्ती एवं बलरामपुर संवाददाता की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार विभाग से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। हमारी तरफ से यहाँ पे भीड़ आने का कम से कम 2-2.5 हज़ार जनसंख्या आएगी और यहाँ ब्राह्मण लोगों का वो है और अपने समाज के लोग भी आएंगे। अब व्यवस्था किया गया है जी। लगभग वही 2 बजे के टाइम में यहाँ प्रोग्राम होगा। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान लखनऊ में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना महामारी से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधी औषधियों संशमनी वटी और अश्वगंधा का विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एवं आयुष मंत्रालय द्वारा जारी आयुर्वेदिक आधारित आहार और जीवन शैली के लिए दिशा निर्देश प्रपत्र वितरण अभियान का शुभारंभ मुख्य अतिथि संयुक्ता भाटिया, महापौर नगर निगम लखनऊ द्वारा संस्थान प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि संयुक्ता भाटिया और संस्थान प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश, सहायक निदेशक द्वारा भगवान धन्वंतरी को माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संस्थान प्रभारी एवं अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सिंह द्वारा किया गया और संस्थान के डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि और डॉक्टर देवेंद्र अस्थाना का परिचय कार्यक्रम में भाग लेने वाले नागरिकों को कराया। साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया। रोग प्रतिरोधी औषधियों संशमनी वटी और अश्वगंधा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के द्वारा प्रारंभिक रूप से 1 सप्ताह 30 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत अब तक 1500 लोग लाभान्वित हुए हैं। इस मौके पर संस्थान प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश, सहायक निदेशक अभियान की जानकारी देते हुए संस्थान द्वारा दिए जा रहे कार्यों एवं कोरोना महामारी के कालखंड में चिकित्सा एवं व्याधियों से बचाव प्रदान करने में संस्थान के योगदान का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया। सेवा भारती के डॉक्टर देवेंद्र अस्थाना द्वारा तत्कालिक परिस्थितियों के संदर्भ में आयुर्वेद की महत्ता का वर्णन किया गया और क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान लखनऊ एवं सेवा भारती की सहभागिता से कोरोना की दूसरी लहर में कोविड-19 के रोगियों को आयुष 64 का वितरण के विषय में बताया गया कि कैसे लोगों को उसका लाभ प्राप्त हुआ। महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि आयुर्वेद हमारी शाश्वत चिकित्सा एवं जीवन पद्धति जिसके द्वारा हम स्वस्थ और दीर्घ जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में लोगों ने आयुर्वेद की महती आवश्यकता को महसूस किया है। जब कोरोना की कोई दवाई उपलब्ध नहीं थी
तब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विश्व आयुर्वेद पर निर्भर हुआ था। कोरोना महामारी के दौरान विश्व आयुर्वेद पर निर्भर हुआ और आयुर्वेद का लोहा माना। महापौर ने कहा कि खुशनुमा जीवन जीने के लिए हमें आयुर्वेद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद में स्वस्थ जीवन जीने के लिए आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाना ही होगा। आयुर्वेद का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आयुर्वेद विश्व को दिया हुआ भारत का अमूल्य उपहार है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों के सदियों के अभ्यास की देन है। इस दौरान मुख्य अतिथि संयुक्त भाटिया महापौर ने वरिष्ठ नागरिकों को रोग प्रतिरोधी औषधियाँ भी वितरित की। कार्यक्रम में संस्थान के डॉक्टर रवि रंजन सिंह और संस्थान के समस्त अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए वरिष्ठ संवाददाता लखनऊ से विनीता विन्नी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना के 55,77,000 लाभार्थियों को 136 करोड़ 55 लाख रुपए का ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया। वृद्धा पेंशन योजना के कुल 55,77,000 के लाभार्थियों में 4,56,000 नवीन लाभार्थी सम्मिलित हैं। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न जनपदों के पात्र लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया गया। इस अवसर पर जनपद में NIC सभागार में वृद्धा पेंशन ऑनलाइन हस्तांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। NIC सभागार में उपस्थित पात्र लाभार्थियों द्वारा मुख्यमंत्री के संवाद को वर्चुअल माध्यम से सुना गया। इस दौरान जिलाधिकारी श्रुति द्वारा लाभार्थियों से वार्ता की गई और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादन की जानकारी ली गई। समाज कल्याण अधिकारी को पात्र वृद्धजनों को अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो, यह सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया गया। समाज कल्याण अधिकारी MP सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत जनपद के 35,413 पात्र लाभार्थियों को वर्ष 2021-22 के प्रथम त्रैमासिक पेंशन की धनराशि 5,31,19,500 का DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफ़र किया गया है। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि 4,059 नए लाभार्थियों को पेंशन योजना का लाभ दिया गया है। वृद्धा पेंशन योजना के तहत 3 माह की पेंशन खातों में पहुंचने पर वृद्धजनों द्वारा खुशी जाहिर की गई और सरकार को धन्यवाद दिया गया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो बलरामपुर की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार से प्रधान संपादक CV मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि जो है 10-10 वृद्धजनों से हम वार्ता करेंगे उपलब्ध समय के अनुसार। तो प्रदेश के सभी जनपद में 10-10 वृद्धजन बुलाए गए थे। उसमें 5 नवीन पेंशनर थे, 5 पुराने पेंशनर थे। तो बलरामपुर जनपद में नाम नहीं आया, नंबर नहीं दिया, पहले समय समाप्त हो गए। जनपद बलरामपुर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश यादव ने कहा है कि ई-रिक्शा चालकों को रोड टैक्स जमा करना अनिवार्य है। डग्गामार वाहनों पर पैनी नज़र रखी जा रही है और जनपद मुख्यालय के सभी सड़क मार्गों पर प्रतिदिन ओवरलोडिंग वाहनों की सघन जांच कर अवैध रूप से चलने वाले सभी प्रकार के वाहनों के विरुद्ध चालान करने की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की जा रही है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो टीम से वार्ता करते हुए ARTO राजेश यादव ने जनपद में पंजीकृत 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि अवैध रूप से किसी भी प्रकार का वाहन सड़कों पर नहीं चल सकेगा। ऐसे वाहन चालकों पर संभागीय परिवहन विभाग के द्वारा पैनी नज़र रखी जा रही है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो बलरामपुर की रिपोर्ट। 2 पहिया वाहन तो पूरे जनपद बलरामपुर में परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन करीब 1 लाख से ऊपर होगा, जबकि 4 पहिया वाहन में 6-7 हज़ार की संख्या होगी प्राइवेट वाहन। सर, ये जो डग्गामार वाहन है चल रहे हैं, इस पे जो है सवारियाँ जो बैठती हैं, क्योंकि मानक होता है नहीं, बिल्कुल सीट के हिसाब से उनकी कैपेसिटी जो भी व्हीकल होती है क्लास के अनुसार उसमें सीट की संख्या निर्धारित होती है। अगर ओवरलोडिंग में कोई चलता हुआ पाया जाता तो वो तो सब कार्रवाई की जाती है और उस पर जुर्माना वसूल किया जाता है। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।